25 दिसंबर का दिन कई हवालों से अहमियत रखता है। इस रोज दुनिया भर में करोड़ों मसीही क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। पाकिस्तान में भी 25 दिसंबर को यौम कायद की मुनासबत से आम तातील होती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 25 दिसंबर की इम्पोर्टेंस शेयर करने वाला हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। 25 दिसंबर से दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाले कोई भी शख्स लाताल्लुक नहीं रह सकता। 25 दिसंबर का दिन क्रिसमस से मंसूब है। मसीही बरादरी आज के रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि क्रिसमस एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है, तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सभी मुल्कों में क्रिसमस को बाकायदा मनाया जाता है। बतौर मुसलमान हम सब जानते हैं कि कलाम मजीद फुरकान हमीद में हजरत ईसा को आली मर्तबत पैगंबर बताया गया है। दीन इस्लाम में हजरत ईसा की अहमियत का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि कुरान में उनका नाम 93 मरतबा आया है। मुसलमानों का ये मानना है कि क़यामत से पहले हजरत ईसा का दमिश्क शहर में ऐसे वक्त में नज़ूल होगा कि जब हजरत इमाम मेहदी और दज्जाल के माबैन जंग जारी होगी। हजरत ईसा ने पीले रंग का लिबास पहना होगा और उनका चेहरा नूर से मुज़य्यन होगा। फिर वो हजरत मेहदी की इक्तदा में नमाज अदा करेंगे और दोनों मिलकर दज्जाल के खिलाफ जहाद करेंगे और फिर अगले 40 बरस तक हजरत ईसा पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और फिर रहलत के बाद उन्हें मस्जिद नबवी में पैगंबर इस्लाम के पहलू में दफन कर दिया जाएगा। आज जब करोड़ों लोग क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको बताता चलूं कि क्रिसमस की बाकायदा शुरुआत कैसे हुई थी। आज के टाइम पर यह सोचना भी मुहाल है कि क्रिसमस 25 दिसंबर की बजाय किसी और दिन मनाया जाए, लेकिन history.com के आर्टिकल के मुताबिक इंजील में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश का कहीं जिक्र नहीं मिलता। 25 दिसंबर की ये तारीख पहली मर्तबा रोमन कैथोलिक तारीखदान सेक्टस जूलियस ने बताई थी। शुरू में ईसाई रहनुमा सालगिरह मनाने को काफिराना रवायत करार देते थे। 3वीं सदी तक रोमन सल्तनत ने ईसाईयत को अपनाया नहीं था और 25 दिसंबर को अपने देवता की सालगिरह मनाते थे और आम तातील होती थी। इसी दिन वहां साल के सबसे बड़े रोमन त्यौहार को भी मनाया जाता था। तो इस जमाने में ईसाई मजहबी रहनुमा इस काफिराना जश्न का मुतबादिल फराहम करना चाहते थे। तो फिर हजरत ईसा के पैदाइश के लगभग 300 साल बाद रोमन चर्च ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश बाज़ाब्ता तौर पर 25 दिसंबर को मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये फेस्टिवल 9वीं सदी में एक बड़ा त्यौहार बनकर सामने आया। आज की बात करें तो क्रिसमस डे पर मसीही लोग अपने घरों को बरकी कमकुमों से सजाते हैं, लेकिन यहाँ तवज्जो का मरकज क्रिसमस ट्री होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस ट्री का आगाज जर्मनी से हुआ था। क्रिसमस ट्री कदीम अकायद के मुताबिक एक सदाबहार दरख्त या फिर जन्नत का दरख्त माना जाता है। ये तब की बात है जब जर्मनी में 24 दिसंबर का दिन अम्मा हव्वा और बाबा आदम के एहतराम में ईद के तौर पर मनाया जाता था। क्रिसमस का सोचते ही क्रिसमस ट्री के अलावा जहन में सांता क्लॉज का खाका भी सामने आ जाता है। तो ये सुर्ख टोपी और सफ़ेद दाढ़ी वाले इन बाबा जी के बारे में भी जान लेते हैं। सांता क्लॉज का असल नाम सेंट निकोलस था और वो साल 271 ईस्वी में तुर्की के एक साहिली कस्बे में पैदा हुए। वो अभी छोटे थे कि उनके वालिदैन चल बसे। अमीर माँ बाप की जायदाद जब उस छोटे बच्चे को मिली तो उसने अपने इर्द गिर्द गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। एक रोज जब सेंट निकोलस को पता चला कि उनके पड़ोस में एक खानदान बहुत ज्यादा गरीब है और उनकी 3 बेटियां हैं, जहेज ना होने की वजह से घर पर बैठी हैं, तो सेंट निकोलस ने चुपके से उनकी मदद की, जिसके बाद उन तीनों बहनों की शादियां होंगी। उसी तरह से सेंट निकोलस ने कई मौकों पर खुद को जाहिर ना करते हुए लोगों की भरपूर मदद की। वेटिकन न्यूज के मुताबिक सेंट निकोलस ने अपनी पूरी विरासत जरूरतमंदों, बीमारों और गरीबों को अतिया कर दी थी।
सेंट निकोलस रोमन कैथोलिक चर्च की तारीख में सबसे कम उम्र बिशप बने। रोमन कैथोलिक चर्च ने उनके यौम वफात को बाकायदा मनाना शुरू किया और इस दिन खास तौर पर बच्चों में तोहफे बांटे जाते हैं। ताहम आज भी कई क्रिश्चियन लोग का मानना है कि सांता क्लॉज जिंदा है। पाकिस्तान में 25 दिसंबर का दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के तौर पर भी मनाया जाता है। कायदे आज़म का खानदान भारतीय गुजरात के काठियावाड़ इलाके में आबाद था। ताहम उनके वालिद रोजगार के सिलसिले में कराची आकर रहने लगे। यहाँ साल 1876 में वजीर मेंशन की दूसरी मंजिल में कायदे आज़म की पैदाइश हुई। याद रहे कि इस वक्त कराची का वजीर मेंशन कौमी यादगार है। बताया जाता है कि जिस पलंग पर कायदे आज़म की पैदाइश हुई वो आज भी वजीर मेंशन के एक कमरे में मौजूद है। यौम कायदे आज़म को पाकिस्तान में बड़े ही मिली जज्बे के साथ मनाया जाता है। यहाँ मैं कायदे आज़म के हवाले से आपको बताता चलूँ कि एक मौके पर एक कांग्रेसी लीडर ने कहा था कि अगर मुसलमान के पास 100 गांधी और हिंदुओं के पास सिर्फ एक जिन्ना होता तो क़यामत तक पाकिस्तान ना बन सकता। कायदे आज़म पाकिस्तान बनने से पहले टीबी की मोहलक बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को कांग्रेस के लीडरान से छुपाए रखा। हालांकि उन्हें मालूम था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। मोरख लिखते हैं कि अगर गांधी, पटेल और नेहरू को कायदे आज़म की बीमारी का इल्म हो जाता तो यकीनन कांग्रेस लीडर तकसीम हिंदुस्तान को 6-7 माह आगे ले जाते। कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को पहली बार कायदे आज़म का खिताब मौलाना मज़हरुद्दीन ने दिया था। तो फिर इनके मुकाबले में अहरार के मौलाना मज़हर अली अज़हर ने कायदे आज़म को भरे जलसे में काफिर आज़म कहा था। कम लोग जानते हैं कि मौलाना मज़हर अली अज़हर मजलिस एहरारुल इस्लाम के अमीर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के दस्ते रास्त थे। उस जमाने में मजलिस एहरार एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड थी और ये लोग मुस्लिम लीग के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते थे। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी 25 दिसंबर को अपनी सालगिरह मनाते हैं। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में दोस्ती बस में सवार होकर वाघा के रास्ते पाकिस्तान आने वाले साबिक भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश भी 25 दिसंबर है। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर भी 25 दिसंबर को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दें। इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।